और हमारे बीच अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं बांग्लादेश থেকে এসেছেন। আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি লয়ন দুলাল বড়ুয়া জি। অনেক জনের অনেক কথা আপনাকে এক লাইন প্রেষিত করছি। অনেক জনের অনেক কথা, অনেক জনের হাসি, আমার শুধু একটি কথা, তোমায় ভালোবাসি। तो मैं यहाँ से अपना जन्म কোনো শব্দ নেই कि इससे तो भालो हिंदी कथा दे समझाए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और हमारे बीच महेंद्र जी बॉम्बे से जुड़े हुए हैं। आप बड़े इत्मीनान से सारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। सम्राट अशोक क्लब की तरफ से हृदय की गहराइयों से। और नेपाल से बड़ा खुशी हुई आज कि भगवान बुद्ध की बातें हम जहाँ से सुनते हैं, रुमिन देई नाम सुना करते थे हम लोग, सम्राट अशोक का शिलालेख की बात सुना करते थे, लुम्बिनी की बात सुना करते थे, लेकिन आज उस पवित्र भूमि से कितना सुंदर ये टेक्नोलॉजिकल युग है कि आप कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, एक दूसरे देश से हम लोग इतनी आसानी से जुड़ पाए हैं। मैं सम्राट अशोक क्लब की तरफ से सम्मानित आर के साक्य जी को बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस भारतवर्ष की भूमि पर आप आए, हम सबका सौभाग्य है, ये परम संजोग है। और मैं एक तरह से कोरोना से हम लोग पीड़ित तो है ही हैं, लेकिन कोरोना भाई साहब को धन्यवाद देता हूं कि उसकी वजह से परिस्थितियां बदली है और हम लोग एक दूसरे से जुड़ पाए हैं, नहीं तो आप कहाँ हम कहाँ होते। तो सर बहुत बहुत सम्राट अशोक क्लब की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हमारे बीच में ज्ञानादित्य साक्य जी प्रोफेसर साहब जुड़े हुए थे। आपने बहुत सुंदर व्याख्या प्रमाद अप्रमाद के बारे में समझाया, निगेटिव पॉजिटिव के बारे में समझाया, सकारात्मक नकारात्मक बारे में समझाया, बहुत अच्छा लगा। हम लोग एक दूसरे से और एक दूसरे की भावनाओं को समझे और बताए। और सारे अतिथि हमारे बीच सम्मानित डॉक्टर श्री मोतीलाल मौर्य जी जुड़े और आपने इतनी सुंदर बात समझाई, इतनी बात महाभूतों की जो चर्चा की है, बहुत निश्चित रूप से आप जुड़े हमसे और काबिल तारीफ है। और आपके बगल में ही बैठे थे, मैं देखा था जी साक्य जी को, और आपका अभिनंदन करता हूं। आप जुड़े नहीं, फिर भी डॉक्टर साहब के बगल में बैठे थे, मैं देखा था, तो बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं आपका। और अपने हमारे सारे पदाधिकारी जो इसमें जूम पे जुड़े हुए हैं, आपका अभिनंदन करता हूं। साथियों, सबका अभिनंदन करते हुए आज सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई और सबकी मंगलम कामना करते हुए आज का जो कार्यक्रम है ये बुद्ध जयंती का एक बड़ा ही सुंदर विषय है। और विषय क्या है, वो परिस्थितियों ने उस विषय को पैदा किया है, परिस्थितियों ने उस विषय को पैदा किया है, अभी वरना ये विषय कहाँ होता। फिर भी समाज में समस्याएं तरह तरह की होती हैं। बहुत सारे महापुरुष भगवान बुद्ध के अनुयायी बने, समस्याएं सबकी अलग अलग थी। परम पूज्य बाबा साहब ने भी भगवान बुद्ध के धम्म को अपनाया, उनकी समस्या कुछ और थी। सम्राट अशोक ने भी भगवान बुद्ध के धम्म को अपनाया, उनकी समस्या कुछ और थी। आम्रपाली ने भी भगवान बुद्ध के धम्म को अपनाया, उनकी समस्या कुछ और थी। सुनीत ने भी भगवान बुद्ध के धम्म को अपनाया, उनकी समस्या कुछ और थी। मतलब अलग अलग समस्याओं के लोग, अलग अलग प्रॉब्लम के लोग भगवान बुद्ध को अपनाए। इसका मतलब ये हुआ कि समस्याएं चाहे जो भी हों, समाधान भगवान बुद्ध के पास सबका है। समाधान भगवान बुद्ध के पास सबका है। उसकी वजह यह है कि भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, ये खोजा गया है, ये निर्मित नहीं, बनाया गया नहीं है। भगवान बुद्ध ने इस धर्म को बनाया नहीं, सिर्फ खोजा है। जेम्स वाट से पहले भी भाप में शक्ति थी, जेम्स वाट के बाद भी भाप में शक्ति है। न्यूटन से पहले भी गुरुत्वाकर्षण का पावर था, न्यूटन के बाद भी गुरुत्वाकर्षण में पावर है। तो ये सब जो पावर है, जो शक्ति है, उसको पहचान लिया इन लोगों ने। उसी तरह भगवान बुद्ध का जो धर्म है एकदम प्राकृतिक है,
नेचुरल है और यह कार्य और कारण के सिद्धांत पे चलता है। कार्य और कारण के सिद्धांत पे चलता है। इस दुनिया में सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हम ये ना समझे कि हम अलग हैं, एक दूसरे अलग है, ऐसा कुछ नहीं। हर लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पूरी वसुधा एक परिवार की तरह, चाहे पेड़ हो, पौधे हो, जानवर हो, जीवाणु हो, दृश्य हो, अदृश्य हो, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब जुड़े हुए हैं तो जाहिर है कि हमारे घर अगर दुख होगा तो पड़ोसी भी प्रभावित होगा, पड़ोसी के घर अगर दुख होगा तो हम भी प्रभावित होंगे। ऑक्सीजन की कमी अगर दूसरे देशों में होगी तो उससे हम भी प्रभावित होंगे। हमारे देश में कमी होगी तो दूसरे भी प्रभावित होंगे। कोरोना कहाँ से पैदा हुआ और कहाँ कहाँ के लोग प्रभावित हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पूरी वसुधा एक परिवार है। अर्थात हमें खुश रहने के लिए पड़ोसी का खुश होना बहुत जरूरी है। पड़ोसी को खुश रहने के लिए हमारा खुश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा परिवार और पड़ोसी दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। हमारी खुशी उनकी सेहत से जुड़ी है, उनकी खुशी हमारे सेहत से जुड़ी हुई। अगर ऐसा नहीं होता, एक परिवार में कोई व्यक्ति बीमार पड़ रहा है तो पूरे परिवार के लोग परेशान क्यों हो जा रहे हैं। एक एक आदमी को खुशी होती है तो पूरे परिवार के लोग खुश क्यों हो जाते हैं। इसका मतलब हमारी खुशी और हमारे गम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि इस कोरोना काल में अगर हमारा पड़ोसी दुखी है तो हम वो दुखी न रहे, उसके दुख को हम शॉर्टकट कैसे करें, उसके दुख को कम कैसे करें, उस पर हमें काम करना चाहिए। उसको अपने व्यवहार से ही, क्योंकि इसी दौर में ही पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है। क्योंकि परिस्थितियां जब तक विपरीत नहीं होती हैं तो पता नहीं चलता कि कौन हमारा है कौन अपना पराया है। आज कोरोना ने एक ऐसा माहौल बना दिया कि अच्छे अच्छे लोग अपनों को छोड़ के भाग गए, अपनों को ही छू नहीं पाए और अपने को देख छूने में डरते हैं, भयभीत होते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में हमको, परिस्थितियां नहीं बदलने वाली हैं, परिस्थिति जैसी है वैसी ही रहे। और इस भ्रम में ना रहें कि ये परिस्थितियां बदलने वाली हैं या कोरोना कुछ समय के लिए आया है चला जाएगा। ये दुनिया में जो एक बार आ गया वो जाता नहीं है। उसकी तीव्रता कम होती है, उसकी तीव्रता बढ़ घट सकती है, लेकिन जाते नहीं। मच्छर दुनिया में आया तो चला गया क्या? नहीं गया। उसके साथ हमने जीना सीख लिया, मच्छर के साथ हमने जीना सीख लिया। गर्मी आई तो गई नहीं, गर्मी के साथ हमने रहना सीख लिया। जाड़ा आई तो जाड़ा के साथ हमने रहना सीख लिया। बरसात आई तो बरसात के साथ हमने रहना सीख लिया। तो परिस्थितियां जैसी आई वो अपने हिसाब से आती जाती रहेंगी। तो हमको परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को तैयार करना है, परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं बदलने वाली। इसीलिए इस भ्रम में हम न रहें कि परिस्थितियां होंगी, बदलेंगी, जैसे हैं वैसे रहेंगी। इसलिए अपने पढ़ाई का तरीका, अपने काम करने का तरीका, अपने व्यवसाय करने का तरीका, अब परिवार में रहने का तरीका, सब कुछ तरीका अपने आप को बदलना होगा, चेंज करना होगा। और ये धीरे धीरे चेंज करेंगे। और इस चेंज करने के तरीके में भगवान बुद्ध का जो विचार है, भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, ये बहुत ही बड़ा संबल का काम करेंगी, बहुत तरीके से आपको सपोर्ट करेंगी। इसलिए भगवान बुद्ध का जो सिद्धांत है, ऐसे में मध्यम मार्ग का हमें बहुत ही बड़ी अहमियत हो जाती है, बड़ी भूमिका हो जाती है। इसीलिए हम किसी के प्रति खूब कट्टर ना हो जाएं, किसी के प्रति ढीला भी ना हो जाएं, एक मध्यम मार्ग अपनाएं और इम्यूनिटी बढ़ाने के चक्कर में ह्यूमैनिटी ना भूलने पाए। पता चला इम्यूनिटी के चक्कर में इम्यूनिटी भूल गए, आदमी से दूर हो गए। तो शरीर की दूरी हमारे लिए जरूरी है, लेकिन मन की दूरी जरूरी नहीं है। उनके मन से संपर्क में रहें, उसका उचित मदद करें, सहयोग करें। इसी में खुद को घर में बंद करना ठीक नहीं है, सावधानियों को दरकिनार करना भी ठीक नहीं है। इसलिए हमें सावधानी पूर्वक अपने काम करने हैं और भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को अपने अनुसार ढालना भी है, क्योंकि बुद्ध एकदम प्रैक्टिकल है। ये कोई प्रवचन का विषय नहीं है, ये भाषण का विषय नहीं है, एकदम टोटली प्रैक्टिकल है। और प्रैक्टिकल जो होता है उसको जीवन में उतारा जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध को पढ़ें जरूर, बोलें जरूर। इससे ज्यादा जरूरी है कि भगवान बुद्ध को बोले मत, पढ़े भी मत, जिए, उनके अनुसार जीने की कोशिश करें, उनको अपने अंदर डाइजेस्ट करने की कोशिश करें, उनकी शिक्षाओं को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, उस शिक्षाओं को संश्लेषण करने की कोशिश करें।
क्योंकि जब तक संश्लेषण नहीं होगा, वो शिक्षाएं अब्जॉर्ब नहीं होंगी, तब तक बॉडी में, हमारे विचारों में परिवर्तन नहीं दिखेगा। भगवान बुद्ध को हमें सेवन करना होगा। जब उन्हें सेवन करेंगे, उनके विचारों को जब सेवन करेंगे हम, तो उसका एक एक अंग पर प्रभाव दिखेगा। हमारे खुशहाली पर प्रभाव दिखेगा, हमारे कार्य करने के तरीके पर प्रभाव दिखेगा। और भगवान बुद्ध के अगर हम अनुयायी हैं तो हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे व्यवहार में दिखना चाहिए, हमारे समृद्धि से दिखना चाहिए, हमारी खुशी से दिखना चाहिए। और जब उनका परिणाम, उनके शिक्षाओं का परिणाम हमारे ऊपर दिखाई देगा, तो बुद्ध को मानो, ये कहने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का क्या धर्म है, ये दो कौड़ी की बात है। एक व्यक्ति किस धर्म का अनुयायी है, ये दो कौड़ी की बात है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब पहचान चिन्ह है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सिख हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। भगवान बुद्ध का सीधा संदेश है कि आप क्या जानते हैं, ये महत्व का विषय नहीं है। आपका धर्म क्या है, ये महत्व का विषय नहीं है। आप करते क्या है, आपका आचरण क्या है। क्योंकि जानना जानना है, करना करना है। जानने से आदमी विद्वान जरूर हो सकता है, लेकिन रिजल्ट तो तभी आएगा जब करना सीखेगा, करेगा। जब तक करेगा नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो बौद्ध दर्शन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे, बौद्ध दर्शन के बहुत जानकार होंगे, बौद्ध दर्शन के बहुत वैज्ञानिक होंगे, लेकिन उनके आम जीवन में हम जाते हैं तो सिर्फ वही वही कर रहे होते हैं जो पहले से परंपरागत तरीके से करना चाहिए। इसलिए जिस दर्शन को हम जानते हैं, अगर अच्छाई दिखाई दे रही है, तो उस समय आचरण में ढालना होगा। जब तक वो चीज हमारे आत्मसात नहीं करेंगे, अपने अंदर नहीं लाएंगे, तब तक वो परिवर्तन हमें दिखेगा नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध सीधा कहते हैं कि भूत की चिंता मत करो, क्या हुआ, भविष्य की चिंता मत करो कि क्या होगा। हम भूत और भविष्य के चक्कर में वर्तमान को खोते चले जाते हैं, जबकि ये तय है कि भविष्य वही होगा जो आज हम कर रहे होते हैं। तो आज हम जो भी कर रहे हैं वही हमारा भविष्य होने वाला है। हम तो इस भ्रम में कि भविष्य हमारा अच्छा होगा, भविष्य हमारा गोल्डन होगा, इस चक्कर में वर्तमान को गंवाते हैं। अगर गोल्डन होगा तो गोल्डन के बीज आज ही बोनी पड़ेगी। मीठा फल चाहिए तो उसके बीज वर्तमान में बोनी पड़ेगी। तो जैसा आज हम कर रहे हैं वही उसी का परिणाम भविष्य में आने वाला है। इसीलिए हम भविष्य की चिंता न करके वर्तमान पर पकड़ रखें। भगवान बुद्ध कहते हैं वर्तमान में जियो। अभी का जो क्षण है वो तुम्हारा है। अभी एक क्षण बाद क्या होने वाला है तुझे पता नहीं है। अभी कल क्या होने वाला है हमें पता नहीं है। तो जब कल क्या होने वाला पता नहीं है, लेकिन कल क्या होगा ये हम आज तय कर सकते हैं। कल क्या होगा इसकी बुनियाद हम आज रख सकते हैं, ये मेरे हाथ में। तो वर्तमान हमारे हाथ में है, अभी हमारे हाथ में है। इसीलिए जापान की जो डिक्शनरी है, वहां के डिक्शनरी में इज शब्द नहीं होता है। इज शब्द नहीं है, यानी है बोलकर कुछ है ही नहीं है। सब इंग है, ING। जो कुछ भी है सब हो रहा है, प्रवाह है, गतिमान है। जो कुछ है सिर्फ एक सेकंड के लिए। आपने जब सोचा, आपकी आंख की पलक गिरी, तब तक बहुत कुछ बदल गया। जैसे बहुत सारे लोग गंगा में स्नान करते हैं तो कहते हैं कि मैं गंगा में नहाया था, आज फिर गंगा में नहाने जा रहा हूं। तो ये हमारा भ्रम है। जिस गंगा में हमने कल नहाया था, वो गंगा में आज मैं नहीं नहा रहा हूं। न वो गंगा रही, न वो हम रहे। एक ही क्षण बाद हम भी बदल गए और एक ही क्षण बाद वो गंगा भी बदल गई। एक ही क्षण बाद वो क्षण भी बदल गया, एक ही क्षण बाद सब कुछ बदल गया। यहाँ सब कुछ हर क्षण परिवर्तनशील है। तो क्या आज है और क्या कल है और क्या परसों है, ये कोई बात ही नहीं है। बस आज का जो, अभी का जो क्षण है, यही हमारी पूंजी है। और इस पूंजी को जितना सही जगह इन्वेस्ट करेंगे, जितना सही जगह लगाएंगे, आने वाला भविष्य मेरा उसी को फल देने वाला है। इसलिए हम भूत के चक्कर में न पड़ के भूत से सिर्फ प्रेरणा लें। भूत से प्रेरणा लें, सिर्फ यही प्रेरणा लें कि एक अच्छा किसान क्या करता है। एक अच्छा किसान देखता है कि जो भूत में हमने फसल बोई थी वो अच्छी हुई थी या खराब हुई थी। तो अगर खराब भी हुई थी तो उसका कोई ना कोई कारण होगा, अगर अच्छा भी हुआ था तो उसका कोई ना कोई कारण होगा। भगवान बुद्ध ने यही कहा है कि कार्य कारण है। तो अगर अच्छा हुआ तो उसका भी कोई कारण हुआ। अगर भूत में आपकी कोई फसल अच्छी हुई थी या कुछ अच्छा काम हुआ था, तो ये पता लगाएं कि वो गौरवशाली कार्य क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। अगर वही वातावरण अगर पुनः बना दिया जाए तो फिर वैसे ही फसल पैदा हो सकती। और अगर पता चल गया कि पीछे की फसल, भूत वाली फसल अच्छी नहीं थी, पास्ट की फसल अच्छी नहीं थी, तो अच्छी नहीं होने का कारण क्या था। अगर उस कारण को पता लगा लिया जाए तो अब जो वर्तमान में जो नया फसल बोएंगे
जो नई बीज बोएंगे उस कारण को दूर करके बोएंगे, तो आने वाली फसल मेरी शानदार होने वाली। इसलिए भूत से सिर्फ प्रेरणा लेना है और भविष्य की चिंता किए बगैर सिर्फ वर्तमान को अपने हाथ में रखना है। वर्तमान कैसा हो, भूत कैसा होगा, आज ही तय कर लीजिए कि आज कैसा करना है। इसलिए हम बहुत सारे परिस्थितियों का रोना न रोएं और अपने वर्तमान को, हर क्षण का इस्तेमाल, हर क्षण को 100% जीने की कोशिश करें, हर क्षण को। क्योंकि कल अभी क्या है, वो न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो। ये गीत है कि न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, इसलिए हर पल को खुशी को गले लगा के जिए, हर पल की खुशी को, क्योंकि अगला ही पल क्या होने वाला है, कुछ नहीं है। इसलिए भगवान बुद्ध का जो धर्म है एकदम प्रैक्टिकल है, इसमें कोई फिलॉसफी नहीं है कि फिलॉसफी झाड़ लिया या चल दिया कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। सब कुछ प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल किया जाता है। प्रैक्टिकल सुना नहीं जाता है, प्रैक्टिकल पढ़ा नहीं जाता है, प्रैक्टिकल किया जाता है। अगर नाव है, उसमें पतवार है, तो पार उतार सकती है वो नाव, बशर्ते चलाना तो हमें ही पड़ेगा, चलाना तो हमें पड़ेगा। और चला भी सकते हैं तो चलाने से पार नहीं उतर जाएंगे, क्योंकि गलत दिशा में चलाएंगे तब भी नाव चलेगी, सही दिशा में चलाएंगे तब भी नाव चलेगी। ये जाना किधर है ये हमें तय करना पड़ेगा, और आज ही तय करना पड़ेगा, वर्तमान में, भविष्य में नहीं। आज ही तय करना पड़ेगा कि नाव को किधर ले जाना है, और नाव को जिधर ले जाना चाहें उसके मालिक आप हैं। अता ही यत्नो नाथो को ही नाथो परोसिया। आप अपने मालिक स्वयं हैं, अपनी यात्रा के मालिक स्वयं हैं, अपने जीवन का मालिक स्वयं हैं। उसे बिगाड़ना, उसे बनाना आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है। इसलिए इस भ्रम को हम निकाल दें, और खासकर कोरोना पीरियड में, कोरोना महामारी ने समझा दिया है कि आप अपने मालिक स्वयं हैं। जब आफत आने वाली है, विपत आने वाली है, तो आप सिर्फ अपनी सहायता ही कर सकते हैं, नहीं तो सब छोड़ के साथ चले जाएंगे। इसलिए अंत में अपना ही सब कुछ, आपका जो बॉडी है, आपका शरीर है, आपका जो ज्ञान है, यही आपके साथ रहने वाला है। इसलिए भगवान बुद्ध को ज्यादा पढ़ने से फायदा नहीं, ज्यादा बोलने से फायदा नहीं, बुद्ध को जीना पड़ता है। बुद्ध के विचारों का सेवन करना पड़ता है, उससे ऑब्जर्व करना पड़ता है, संश्लेषण करना पड़ता है। जब ऐसा करेंगे तब जीवन में परिवर्तन आएगा, तब जीवन में परिवर्तन दिखेगा। बुद्ध का मार्ग सुगम है, स्पष्ट है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, एकदम नगद धर्म है, एकदम नगद धर्म, कैश। आज करेंगे तुरंत मिलेगा, कल करेंगे कल मिलेगा। ऐसा नहीं कि आज जो करेंगे वो अगले जन्म में मिलेगा, या अगले जन्म में जो कर रहे इस जन्म में मिलने वाला है। सब कुछ नगद है, सब कुछ कैश है, तुरंत मिलने वाला है। इसीलिए एक एक चीज, एक एक कदम सावधानी पूर्वक उठाना है, सावधानी पूर्वक जानना है। आज ही अगर बर्फ को छुएंगे तो आज ही कोल्ड फील होगा, आग को छुएंगे तो आज ही जलेगा पैर। ऐसा नहीं कि अगले जन्म में जलेगा, या अगले जन्म की आग जली हुई इस जन्म में एहसास होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एकदम सब कुछ नगद है यार। बाकी जो धर्म है वो उधार के हैं, लेकिन ये अकेला धर्म दुनिया का है जो नगद धर्म है। अभी करो अभी मिलेगा, जैसा चाहो अभी मिलेगा। इसलिए यह पूरा धर्म ही अपने तरीके में, अपने आप में एक मिसाल है। इसीलिए भगवान बुद्ध, बहुत सा पंचशील का जो भगवान बुद्ध का सिद्धांत है, भगवान बुद्ध, ये हम भ्रम में ना रहें कि पंचशील का पालन करने से आदमी महान हो जाता है, पंचशील का पालन करने से आदमी बहुत अच्छा हो जाता है, ऐसा नहीं है। पंचशील का पालन करने से वो ग्राउंड तैयार होता है, वो उपजाऊ जमीन तैयार होती है, जो अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित कर देती है। जैसे आप खेत को आपने जोत के घास निकाल के आपने अच्छा कर दिया, तो खेत अच्छा हो गया, इसका मतलब उसमें अच्छी फसल नहीं लग जाएगी, अच्छी फसल पैदा नहीं हो जाएगी। तो आप समझिए कि पंचशील एक ऐसा हल है, एक ऐसा फावड़ा है, एक ऐसी कुदाल है, जहां से अपने जीवन की खेत को कोड़ कोड़ करके निकालते हैं, उसके घास को, उसके तिनके को, झाड़ झंखार को बाहर करते हैं। तो पंचशील से उस गंदगी को हम बाहर करते हैं। तो गंदगी हमने बाहर कर दिया, इसका मतलब ही नहीं कि अच्छाई भर गई हमारे अंदर। गंदगी को बाहर जब कर दिया तो आपका शरीर, आपका दिमाग अच्छाई के लिए तैयार हो गया, अच्छाई के लिए तैयार हो गया। अब अच्छाई कहां से आएगी, उस पर भी हमें काम करना पड़ेगा, सकारात्मक काम करने पड़ेगा। शराब छोड़ देने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो जाएगा, झूठ बोलना छोड़ देने से हम अच्छे नहीं हो जाएंगे, झूठ बोलना छोड़ने के बाद हमें सच बोलना सीखना पड़ेगा, शराब छोड़ने के बाद हमें अच्छा पोषण लेना पड़ेगा, तब स्वास्थ्य अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि शराब छोड़ देंगे तो आपका हेल्थ अच्छा हो जाएगा, उसको छोड़ेंगे तो आपका हेल्थ अच्छा बनने के लिए तैयार हो गया है बस।
उसके लिए आपको फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, उस चीज का तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपके अंदर अज्ञान खत्म हो गया, इसका मतलब आप ज्ञानी नहीं हो गए। अज्ञानता खत्म हो गई, इसका मतलब हम ज्ञानी नहीं हो गए। अज्ञानता के खत्म होने के बाद हम ज्ञानी होने के लिए तैयार हो गए हैं, रेडी फॉर नॉलेज, रेडी फॉर विजडम, उसके लिए हम तैयार हो गए हैं। अब विजडम के लिए क्या करना होगा, उस पर हमें काम करना पड़ेगा। वैसे ही किताबें पढ़नी होगी, वैसे ही लोगों के साथ रहना पड़ेगा, वैसे ही संस्कृति सभ्यता के अनुसार रहना पड़ेगा। जब सब कुछ करेंगे तब जाके हमारा पॉजिटिव बनेगा और तब जाकर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो भगवान बुद्ध का धर्म एकदम एक्चुअल है, एकदम सही है। इसलिए इस कोरोना महामारी में भगवान बुद्ध के धर्म की प्रासंगिकता ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो कलिंग का जो वार हुआ था उसमें बहुत सारे लोग मरे थे, कुछ लोग मारे गए थे, कुछ लोग महामारी से मर गए थे, कुछ लोग बंदी बना लिए गए थे। तो आपको नहीं लगता कि जो कलिंग के मैदान या उसके आसपास जो माहौल रहा होगा, लगभग वैसा ही माहौल कोरोना पीरियड में हो गया है। उस युद्ध में भी बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया था, अपने माँ बाप खोया होगा, अपने बच्चों को खोया होगा। उसी तरह आज भी वैसा ही हो रहा, बस अंतर इतना है कि उस समय युद्ध कारण था, आज एक वायरस, एक विषाणु उसका कारण है। तो आदमी जब दुनिया से जाता है तो दुख तो ऐसे ही पैदा होता है। तो जब दुख पैदा होता है तो एक दुख का माहौल, एक अवसाद की स्थिति बन जाती है, एक अवसाद, एंजाइटी की स्थिति बन जाती है। और उस स्थिति से निपटने के लिए भगवान बुद्ध के जो संदेश हैं वो बड़ा ही कारगर सिद्ध होते हैं। और इस पीरियड में और क्या है, सिर्फ मरना ही दुख का कारण नहीं होता है, धंधे बर्बाद हो रहे हैं, रोजगार बर्बाद हो रहे हैं, सब परिस्थितियां विपरीत होती जा रही हैं। ऐसे में मन को, अपनों को खोने का भी क्षोभ, अपने धंधे को खोने का भी क्षोभ, आवश्यकता की चीजों को न पाने का भी क्षोभ, बहुत सारी चीजें हमारे मन को दुखी करती है। और इस दुख को, यथार्थ को जाना है, क्योंकि दुख है तो दुख का कोई कारण है, और कारण को अब नहीं जानेंगे तो भ्रम में पड़े रहेंगे। नहीं तो आप तैयार रहिए, अभी इस दुख के कारण के लिए भ्रमपूर्ण तैयार माहौल भी देश में किया जा रहा है, तरह तरह के भ्रमपूर्ण देवी देवता पैदा किए जा रहे हैं। तो ये सब चीजों से भी हमको तैयार रहना पड़ेगा ताकि हम अंधविश्वास से दूर रहना। अभी मैंने सुना था कि करोना माई हमारे देश में पैदा हो गई। अब करोना माई कहाँ से आ गई, कैसे आ गई, आज तो हमारे सामने है तो हम जान गए। बाद में कहानी लिख दी जाएगी, एक समय की बात है, ऐसा ऐसा हुआ था और ऐसी माँ पैदा हो गई थी, तो इससे कोरोना दूर हो गया था। जी सर, जी थैंक यू। इसलिए भगवान बुद्ध का जो धम्म है यह कोई व्याख्यान का विषय नहीं है, कोई प्रवचन का विषय नहीं है, ये टोटली पूरी का पूरा प्रैक्टिकल है, पूरा प्रैक्टिकल है। भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि जो कुछ मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल करके बोल रहा हूँ, अनुभूतियों पे फील करके बोल रहा हूँ, महसूस करके बोल रहा हूँ। तो ये सब महसूस करने का सिद्धांत है, महसूस करने का धर्म। इसीलिए जो परिस्थितियां इस समय भारतवर्ष में पैदा हुई या पूरी दुनिया में पैदा हुई हैं, इस तरह जैसे हम अपने दुख को महसूस करते हैं, उसी तरह दूसरे के दुख को भी महसूस करके वैसा ही व्यवहार करने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग समय समय पर, बहुत सारे लोग धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो परिवर्तन की बात नहीं करता। वो कहता है कि आदमी का धर्म परिवर्तन से क्या होगा, जब तक कर्म परिवर्तन नहीं हुआ उसका कर्म नहीं बदलेगा। अगर वो चोरी करता है तो उसका कोई भी धर्म हो क्या फर्क पड़ता है, वो बेईमानी करता है उसका कोई भी धर्म हो क्या पड़ जाता है, नारियों का सम्मान नहीं करता है उसका कोई भी धर्म हो क्या पड़ जाता है, झूठ बोलता है उसका कोई भी धर्म हो क्या पड़ जाता है। लेकिन अगर झूठ नहीं बोलता, शराब नहीं पीता, गंदी बातें नहीं करता, उल्टे सीधे काम नहीं करता, ये सारे काम अगर नहीं करता है तो उसका कोई भी धर्म है क्या फर्क पड़ जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध का धर्म टोटल आचरण का धर्म है। इसलिए इसको समझें और धीरे धीरे जानने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग भगवान बुद्ध पर नास्तिक होने का आरोप लगाते हैं। भगवान बुद्ध नास्तिक, नास्तिक की परिभाषा क्या है, नास्तिक किसे कहते हैं? बहुत लोग कहते हैं ईश्वर को जो मानता है वो आस्तिक है, जो ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक है। आदमी ईश्वर को मानता है और सारे कुकर्म करता है, इसलिए वो आस्तिक कहा जाएगा। और एक आदमी ईश्वर को नहीं मानता है और सारे सत्कर्म करता है तो नास्तिक कहा जाएगा। भगवान बुद्ध के सिद्धांतों के अनुसार आस्तिक नास्तिक दो कौड़ी की बात है, उसका कर्म क्या है ये महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए भगवान बुद्ध नास्तिक नहीं है ना, इनके पास अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड को काटने की तलवार है जिसे हम नास्तिक कहते हैं। अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड को जिस तलवार से काटी जाएगी वो तलवार बुद्ध के पास है, उसी तलवार को लोग नास्तिक कहते हैं। और मेरा तो ये कहना है कि जब तक कोई व्यक्ति अच्छा नास्तिक नहीं होगा तब तक अच्छा आस्तिक हो ही नहीं सकता है।
जितना अच्छा नास्तिक होगा उतना ही अच्छा वास्तिक, उतना ही अच्छा आस्तिक होगा। ये तो एक दीवार बना दी गई, क्या आस्तिक है क्या। जिसके पास वो ढोंगी होगा, पाखंडी होगा, तो क्या आस्तिक हो सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो विज्ञान पर आधारित, विश्लेषण पर आधारित, सत्य को जानने के बाद अपनाने का मार्ग है। इसीलिए उनके बाद अब यह अंधविश्वास, पाखंड, भय और भ्रम को जब काट देंगे, उसके बाद जो श्रद्धा पैदा होगी, जो उसके बाद जो आस्था पैदा होगी, वो आस्था महत्वपूर्ण होगी, वो कीमती होगी, दमदार होगी। दमदार होगी तो दामदार भी होगी। इसीलिए जब हम खेत में कोई बीज बोते हैं तो बीज बोने से पहले क्या करते हैं। अच्छी फसल बोना होता है किसी खेत में तो सबसे पहले उसके घास उखाड़ते हैं, फिर जो घास फूस साफ करते हैं। जब हम घास को काटते हैं उस समय तो हम निर्दयी नहीं है क्या। घास को जब हम काटते हैं तो हम तो निर्दयी हो गए, हम तो नास्तिक हो गए, क्योंकि हम उस घास को काट रहे हैं। लेकिन हम किस लिए काट रहे हैं। उस खराब घास को काट करके अच्छी फसल लगाने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। तो जब तक वो काटेगा नहीं तो अच्छी फसल लगाएगा कैसे। अगर अच्छी फसल लगा भी दिया तो फसल आगे नहीं बढ़ पाएगी, विकसित नहीं हो पाएगी। इसीलिए किसी व्यक्ति को सच्चा आस्तिक होने के लिए नास्तिक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक उसके पास विश्लेषण करने की क्षमता नहीं होगी तब तक वो अच्छा संश्लेषण नहीं कर सकता, अच्छी चीजों को ग्राह्य नहीं कर सकता। इसलिए भगवान बुद्ध के पास जो नास्तिकता की तलवार है उससे वो पाखंड के, अंधविश्वास के, भ्रम का खात्मा करते हैं। इसीलिए वास्तविकता के तलवार से काट करके अंधविश्वास, पाखंड को खत्म करके उस अपने खेत में बीज डालो, तब जाके जो फसल पैदा होगी वो जब दमदार होगा। इसलिए शोध के बाद जो श्रद्धा पैदा होती है, शोध के बाद जो श्रद्धा पैदा होती है उसी की कीमत होती है। अंधी श्रद्धा किसी काम की नहीं होती, विवेकहीन श्रद्धा किसी काम की नहीं होती, और विवेकहीन श्रद्धा जब रहेगी तो कुछ भी नहीं हो सकता है। इसीलिए हम सब आज बड़ा अच्छा लगा है कि इतने महत्वपूर्ण गेस्ट हमारे बीच जुड़े हुए हैं, बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं, नेपाल से जुड़े हुए हैं। कितना अच्छा ये भगवान बुद्ध का देन है। हम लोग कितना सौभाग्यशाली हैं कि भगवान बुद्ध से जुड़ने का ही मतलब हो गया कि पूरी वसुधा हमारी परिवार बन गई, पूरी वसुधा को एक परिवार की तरह देखने लगे। इसलिए आप सभी का अभिनंदन करते हुए, बधाई देते हुए, अब मैं इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सारे लोगों को, आप लोगों ने इतने देर तक सम्राट अशोक क्लब के द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम है आप लोगों ने सुना है बड़े इत्मीनान से। बहुत अच्छा लगा कि परिस्थितियां हमारी बाधक नहीं हुई, हम सब एक दूसरे से जुड़े। इसलिए हम और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो पूरी सोशल मीडिया टीम है जो आज कई दिनों से ट्रेनिंग दे रही थी, उस सबको विशेष रूप से बधाई। और जो लोग इस दूर से फेसबुक पे लाइव सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप यहाँ न रहकर भी आप इस कार्यक्रम से वंचित नहीं हुए, आपको इस कार्यक्रम का लाभ मिल रहा है। इन्हीं चंद बातों के साथ आप सभी को फिर से बधाई देते हुए और हमारी संचालिका दीप निहारिका को बहुत ही सुंदर संचालन के लिए बधाई देते हुए आप सभी का स्वागत करते हुए धन्यवाद।